एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की ऐसी रिक्रूटमेंट के बारे में जिसका काफी सारे एस्पिरेंट को बहुत ही दिनों से इंतजार था और वो रिक्रूटमेंट भरी जा चुकी है 2025 में और 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है। तो यस, मैं बात कर रही हूँ एचपी पटवारी एग्जाम्स के बारे में। आपको पता है कि एचपी पटवारी का एग्जाम काफी टाइम बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद आया है। ठीक है, तो एग्जाम भी जैसा आपको पता है भरा जा चुका है। अब बात आती है इस एग्जाम की तैयारी की। देखिए एस्पिरेंट्स, आपको इस एग्जाम की तैयारी को आप सीरियस नोट पे करना है, क्योंकि आप जानते हैं ये एग्जाम पिछले 5 साल पहले हुआ था और अब ये एग्जाम 5 साल बाद होने जा रहा है। तो आपको पता ही है कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका होगा। तो अपने आप को इस कंपटीशन में लाने के लिए, इस कंपटीशन में टॉप में लाने के लिए, अपना सिलेक्शन करवाने के लिए इस एग्जाम को सीरियस नोट पे प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो अब से इन सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ एचपी पटवारी की सीरीज। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस एचपी पटवारी का एग्जाम पैटर्न। देखिए, पहली बात तो ये 25 में भरा गया, 26 में होगा मोस्ट प्रोबेबली। इस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी कि ऑफलाइन मोड और ओएमआर शीट बेस्ड होगा। अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन है, मे बी सीबीटी बेस्ड हो, डिपेंड करेगा हमारी गवर्नमेंट पे और क्या आगे की फर्दर नोटिफिकेशन रहती है, क्या इनका फाइनल डिसीजन रहता है। कंडक्ट कौन करा रहा है? कंडक्ट करा रहा है हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, यानी किसी का डिपार्टमेंट है ये। और सिलेक्शन जो होगा आपका मेरिट बेस पे होने वाला है। तो आपको ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसका सिलेक्शन मेरिट बेस पे होने वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस एग्जाम की तैयारी कितनी डेडिकेशन से और कितने हार्डवर्क से करनी होगी, तभी आप इस एग्जाम में सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें टाइम थोड़ा सा। हम अगर एग्जाम पैटर्न की फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, टोटल मार्क्स 120 रहने वाले हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन भी 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स रहने वाला है। देखो, अगर मैं इसकी टाइम स्ट्रेटेजी की बात करूं, ऑब्वियसली अप्रॉक्स 1 मिनट आपको पर क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, आप कितनी स्पीड से और कितनी एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वही आपका सिलेक्शन करवाने वाली है इस एग्जाम में। और ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एग्जाम 5 ईयर बाद आया है और उसके बाद अगर ये एग्जाम अभी होगा उसके बाद वी डोंट नो कि ये एग्जाम कब आएगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब लेने की, वो भी हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए अभी मार्किंग स्कीम की बात करूं, जैसा मैंने आपको बता दिया कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 120 आएंगे। और ये सबसे अभी तक का जो मेजर पॉइंट है और एक पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो हाई है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। देखिए, स्किप नहीं करना है वीडियो को, इस वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ही नहीं पा रहे, सीधा सीधा मतलब है कि अभी आप डेडिकेटेड ही नहीं है कि हम मुझे किसी एग्जाम की तैयारी करनी है। देखिए, आप चाहे आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हो, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी डेडिकेशन। फर्स्टली आप में डेडिकेशन होनी चाहिए कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी शुरू से लेकर एंड तक करनी है, जी जान लगा के। चलिए आगे अब हम बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन कौन से इंक्लूड है। इसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा हिमाचल प्रदेश का, जो कि इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर रहने वाला है। मैं तो यही बोलूंगी, गेम चेंजर। अभी आपको क्यों बोल रही हूँ आपको आगे पता लगेगा। ये सब्जेक्ट गेम चेंजर रहने वाला है। आगे मैथमेटिक्स आएगा, अरिथमेटिक पार्ट, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी। और जैसे कि मैंने बताया एचपीजीके और रीजनिंग एक का अगर कॉम्बिनेशन आपका सही है, आपका एचपीजीके सही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली एचपीजीके की अच्छी खासी वेटेज है। रीजनिंग वाला पार्ट आपका सही है क्योंकि रीजनिंग जस्ट दिमाग लगाना होता है और ये फ्री के नंबर होते हैं रीजनिंग के। जस्ट आप प्रैक्टिस करें, सारी चीजों को करें। इवन हम करेंगे अभी आने वाली वीडियो में, हम रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे और आप एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो इन्हीं 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे, अगर आपके दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं। अब मैं बात करूं सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए जनरल अवेयरनेस
और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में आपको जीके देखने पड़ेगा, एचपी जीके भी साथ में आएगा, इंडिया का जीके भी आएगा, करंट अफेयर, रीजनिंग, ये सब चीजें 35 नंबर के आएंगे। और एकेडमिक और लैंग्वेज का सेक्शन आने वाला है, उसमें आप क्या करने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले, इंग्लिश, हिंदी सेक्शन, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब आपको 85 मार्क्स का, यानी कि आपको टोटल आपके जो मार्क्स बनने वाले हैं वो 120 बनने वाले हैं। ओके, अब मैं बात करूं नेचर ऑफ एग्जाम की, तो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन उसमें से करेक्ट होगा, आपको हमारे शीट पे उसको टिक करना है। इफ अगर आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है, अगर यही एग्जाम अगर सीबीटी मोड में शिफ्ट होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी खुद को प्रिपेयर करके रखना है कि वी डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाला है, वी डोंट नो, दैट्स व्हाई अपने आप को दोनों ही तरीकों से प्रिपेयर रखिए। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और इस पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। देखिए जैसा कि मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम है, तो आपको एचपी जीके पे तो भर भर के फोकस करना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जीके वाले पार्ट को इग्नोर करके इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, नॉट पॉसिबल। आपको एचपी जीके को अच्छे से करना ही करना है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, जो हम इस चैनल पे करेंगे भी, तो इसीलिए फॉलो, अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को साथ साथ में लाइक भी करा करो, बिकॉज ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अपनी स्पीड देखिए, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, अगर आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर लेते हैं मैथ में, आप काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। सेम अपनी रीजनिंग को प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग करना है। हमने रीजनिंग के फ्री के मार्क्स होते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा एफर्ट देना है, मेहनत बस। इंग्लिश और हिंदी ग्रामर को अच्छे से रिवाइज करना। देखिए गाइस, हमने 6th क्लास से, 6ठी क्लास से हमने 10वीं 12वीं क्लास, जब भी अब तक आपने ग्रामर पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है आपके लिए। अगर आप डेडिकेटेडली इन चीजों को करेंगे तो आपका ये एग्जाम क्रैक होने ही वाला है, और 2026 में डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जॉब गेट करने वाले हो। अगर आप ये वीडियो, अब अगर आप सीरियस हो, अभी तक ये वीडियो को देखते हुए आए हो, डेफिनेटली आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया और आप डेफिनेटली ये कर ले जाओगे। नेक्स्ट है फाइनल टिप्स, आपको मैं बताऊं, सारे एग्जाम को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अपने स्टडी, अपनी स्टडी के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपने टाइम मैनेजमेंट जरूर करिए, है ना। अपने एक ही टॉपिक या एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम स्पेंड ना करें, ना ही एग्जाम में। और स्टडीज, चलो प्रिपरेशन के दौरान तो आप कर सकते हो, लेकिन वो भी मैनेज करना है कि आपके पास कब आपका एग्जाम है और कितने सारे मंथ्स आपको बचे, उसी के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट भी कवर करने हैं। लेकिन मैं आपको एग्जाम में बताऊं कि एक क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम स्पेंड ना करें, कंसिस्टेंटली आप तैयारी रखें, अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाएं, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अभी एक चीज और इम्पोर्टेंट नोट बताने वाली हूँ, एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हो, है ना, में भी चेंज हो सकता है, बट आपको हमेशा जो ट्रस्ट करना है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे करना है, और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने वाली है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको इसकी ऑफिशियल अपडेट और ऑफिशियल असली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये था एचपी पटवारी का एग्जाम पैटर्न, जो मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस किया लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, वीडियो में सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और बने रहिए डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी करिए। डेफिनेटली इस साल आप गवर्नमेंट जॉब ले लोगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।